हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो जैसे कि आपको पता है, पिछली वीडियोस हमने देखी थी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर पे। ठीक है, उसका हमने इंट्रोडक्शन किया। ठीक है, पब्लिक सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग किया, उनके मोटिव क्या होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखी हमने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस। ओके, तो आज हम इसके देखेंगे, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना फिर आपका सारा, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ किसकी, पब्लिक सेक्टर की। ठीक है, पहले पब्लिक सेक्टर की देखते हैं, देन अगली वीडियो अपलोड करूंगी उसकी प्राइवेट सेक्टर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फिर आपका फुल फ्लेज टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, देन फर्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, देखिए फर्स्ट वन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सेकंड पॉइंट है इजियर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड वन इज ऑटोनोमस सेटअप। ठीक है, फोर्थ वन इज प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, नेक्स्ट वन इज क्विकर डिसीजंस एंड लास्ट वन इज रेजिंग फंड्स थ्रू प्राइवेट सोर्सिंग। अब एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड पे टर्न कीजिए, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, सिंस पब्लिक कॉर्पोरेशन आर जनरली लार्ज, पता ही है जैसे आपको पब्लिक कॉर्पोरेशन लार्ज स्केल्स पे होती हैं, दे कैन बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ओके, इंक्लूडिंग चीपर प्राइसिंग एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ये क्या प्रोवाइड करती हैं, चीपर प्राइसिंग पे और बेटर क्वालिटीज पे सर्विस प्रोवाइड करती है इकोनॉमीज में। ठीक है, इकोनॉमी को, एंड बिकॉज पब्लिक कॉर्पोरेशन आर होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ये जो हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन है ना, ये किसके अंडर आता है, गवर्नमेंट के अंदर। ये फुली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये क्या करती हैं, ये चीपर प्राइस पे बेटर क्वालिटी सर्विसेज क्या करती है इकोनॉमी में, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, हमारे जो पॉपुलेशन है, उनको लोएस्ट रेट पे बेस्ट क्वालिटी एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ओके, जैसे हॉस्पिटैलिटी हो गया, एजुकेशन हो गया। ठीक है, इन सब में। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इजियर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। वो कैसे देखते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन की एडवांटेजेस है, पब्लिक कॉर्पोरेशन आर होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ये क्या है, फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट होती है। ठीक है, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन इज ईजियर सिंस द गवर्नमेंट कैन टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर सर्टेन आइटम्स। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का फुली कंट्रोल होता है। ठीक है, उनका ही प्लानिंग कोऑर्डिनेशन होता है, जिससे ईजियर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन हो जाती है। ठीक है, हर काम करने में, क्योंकि जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होगी, उसी के अकॉर्डिंग ये गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन क्या करती हैं, काम करती हैं। तो ये क्या है, ईजियर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन है। देन ऑटोनोमस सेटअप, इसमें देखते हैं क्या बोलते हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन हैव ऑटोनोमस सेटअप मीनिंग देयर इज ए ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन ऑपरेशंस। इसमें क्या है कि ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पब्लिक कॉर्पोरेशन ऑपरेशंस मीन्स कि हम कि पब्लिक कॉर्पोरेशन ऑपरेशंस में हमारे में ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि हमने तो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, उनके सेटअप के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, काम करना है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर आता है सारा गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस। देन फोर्थ वन इज प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन आल्सो क्रिएट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू प्रमोट पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, इसमें जो पब्लिक का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, जैसे आपने देखा होगा बैंक वगैरह में, देखिए ज़्यादातर पब्लिक जो है ना, आजकल प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन पब्लिक जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनमें ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, तो पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन आल्सो क्रिएट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। जो पब्लिक जो गवर्नमेंट होती है ना, पब्लिक कॉर्पोरेशन होते हैं, वो क्या करते हैं, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऐसे बनाते हैं कि जिसको प्रमोट करके वो पब्लिक का इंटरेस्ट अपने आप में इंटरेस्ट जनरेट करते हैं। जैसे कि देखिए कि जैसे मैंने आपको बैंक के एग्जांपल दी। ठीक है, कि बैंक का कंपैरिजन करते हैं हम लोग प्राइवेट के कंपैरिजन पब्लिक में,
ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। वैसे ही हम एजुकेशन की बात करें, जैसे कि हमारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके कंपैरिजन हम लोग को पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री लेना ज़्यादा वो समझते हैं, क्योंकि उसकी ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। ठीक है, पब्लिक उसके गवर्नमेंट ऑथराइज के ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इसमें जो पब्लिक का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड भी होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें बिलीव होता है कि ये गवर्नमेंट के अंडर आता है, पॉलिसीज ये गवर्नमेंट के अंडर आती है, कॉर्पोरेशन। ओके, गॉट इट। देन फिफ्थ वन इज क्विकर डिसीजंस। इसमें उन्होंने क्या बोला है, डिसीजन इन पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन बी मेड क्विकली। जैसे कि देखिए कि हमारा जो क्विकर डिसीजन क्विकर क्यों होते हैं, इसमें जल्दी क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि कंट्रोल फुली किसका होता है, हमारा एक गवर्नमेंट का। ठीक है, इसमें ये नहीं कि स्टेट का अलग है, डिस्ट्रिक्ट का अलग है, उसका है, नहीं, इसमें ओनली एक ही गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के अंडर, जैसे बैंक के लॉ, वो देखिए हमारे जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है सभी बैंक्स में ऑल ओवर द इंडिया एक ही है ना, तो वो क्या है, इसमें क्विकर डिसीजन होता है। कोई हमें ये वो नहीं होता कि हमने इसकी बात सुननी है या उसकी बात सुननी है, तो जिससे कि डिसीजन लेना पब्लिक कॉर्पोरेशन को ईजिली हो जाता है। देन लास्ट वन इज रेजिंग फंड्स थ्रू प्राइवेट सोर्सिंग। वो कैसे, दिस टाइप ऑफ बिजनेसेस कैन आल्सो रेज फंड बाय इशूइंग बॉन्ड्स। ओके, बॉन्ड्स इशू करके वो क्या करते हैं, अपना रेज करते हैं, फंड्स रेज करते हैं। देयर इज वेयर दिस इज वेयर प्राइवेट फंडिंग कम्स इन। Public corporation are not required to obtain funds only from government resources। ठीक है, इसमें प्राइवेट क्योंकि देखिए पब्लिक जो हमारे कॉर्पोरेशन होते हैं ना, उसमें ट्रस्ट बिल्डअप करना इजी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्ट भी इजीली कर लेते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर्स। तो ये थे इसके बेनिफिट्स के पॉइंट। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज डिफिकल्ट टू मैनेज। डिफिकल्ट टू मैनेज वो कैसे, अ पब्लिक कॉर्पोरेशन कुड बी डिफिकल्ट टू मैनेज एज सेवरल मीटिंग्स माइट बी रिक्वायर्ड विद सेवरल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं आपको गो थ्रू कर देती हूँ कि ये पब्लिक कॉर्पोरेशन में उन्होंने डिफ़िकल्ट टू मैनेज बोला है, क्योंकि हमने सेवरल मीटिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, कि बहुत सारी मीटिंग्स करनी पड़ती हैं और उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, वो होंगे तभी तो मीटिंग होगी। तो देयरफॉर व्हाइल डिसीजन कैन बी मेड क्विकली, the decision making process can also become quite slow if the several staff member need to present for meeting during the strict time schedules। मीन्स कि अगर एक भी कोई स्टाफ मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा तो वो क्या होगा, मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। तो ये डिफ़िकल्ट टू मैनेज होता है। ठीक है, देन रिस्क ऑफ प्रोड्यूसिंग इनसफिशिएंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, सच बिजनेस कुड ऑल्सो एंड अप प्रोड्यूसिंग लो क्वालिटी एंड ओवर प्राइज्ड प्रोडक्ट, particularly because they can't go to bankrupt and there is instead enough competition to fully understand the price and point of equality। ठीक है, कि कई बार क्या होता है, रिस्क ऑफ प्रोड्यूसिंग इनसफिशिएंट प्रोडक्ट्स का होता है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बोला कि कई प्रोडक्ट्स होते हैं जो लो क्वालिटी एंड ओवर प्राइस प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, रिस्क ऑफ प्रोड्यूसिंग इनसफिशिएंट प्रोडक्ट्स है कि हमें जो नहीं चाहिए कई बार वो भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, जिससे उनको डर रहता है कि वो कोई बैंकरप्ट ना हो जाए और वो कंपटीशन भी फेस नहीं कर पाते। देन आगे क्या है, रिस्क ऑफ प्रोड्यूसिंग इनसफिशिएंट प्रोडक्ट्स हो गया फाइनेंशियल बर्डन। वो कैसे, इफ ए पब्लिक कॉर्पोरेशन सफ़र्स अ फाइनेंशियल लॉस, अगर वो फाइनेंशियल लॉस सफ़र कर रहा है, ठीक है, द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सब्सिडीज टू कवर सच लॉस। वो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको प्रोवाइड करती है कि वो सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं कि लॉस को कवर कर सके। ओके, द मोर लॉस दैट द बिजनेस इनकर्स द मोर मनी द गवर्नमेंट विल नीड टू स्पेंड। अब जितना ज़्यादा बिजनेस लॉस में होगा गवर्नमेंट को उतना उसको स्पेंड करना पड़ेगा, सब्सिडी देनी पड़ेगी, विच कैन कॉज ए सर्टन गवर्नमेंट रिसोर्सेज, स्ट्रेन ऑन गवर्नमेंट रिसोर्सेज। ये स्ट्रेन है किस पे, गवर्नमेंट रिसोर्सेज पे। ठीक है, तो ये था आपका पॉइंट कि फाइनेंशियल बर्डन, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आएगा क्योंकि उसको सब्सिडी देनी पड़ेगी। ठीक है, जितना ज़्यादा वो लॉस में जाएगा। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस,
वो देखते हैं इसमें क्या बोलते हैं। वाइल द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज़ एज ऑटोनोमस सेटअप, जैसे इसमें एडवांटेजेस में देखा था हमने कि ऑटोनोमस सेटअप होता है ये, ठीक है, विच इज़ जनरली सीन्स फेवरेबल, मे थिंक ऑफ इफ डिसएडवांटेजेस ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज गवर्नमेंट ऑन सच बिजनेस, ठीक है। वाइल द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज़ immunity, the could they cause some government official to misuse the power of engage in corruption। अगर देखिए कोई अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठाता है, ठीक है, वो कोई करप्शन कर देता है, ठीक है, तो उसका कोई इंटरफेरेंस जिसकी होगी किसी पॉलिटिकल पार्टी की, तो वो पब्लिक कॉर्पोरेशन के लिए क्या है, नुकसानदायक है, ठीक है। तो आगे पॉइंट है हमारा नेक्स्ट वन इज़ मिसयूज़ ऑफ इंटरफेरेंस हो गया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वाला हो गया। मिसयूज ऑफ पावर देखते हैं, उसमें क्या है, a lot of business operate on monopolies since the instant competition. These business could function improperly since they might have the less focus on improving the products being offered. Furthermore, customer service might be top priority, ठीक है। जब इनकी माइट नॉट बी टॉप प्रायोरिटी, जब इनकी कस्टमर सर्विस टॉप प्रायोरिटी नहीं रहती है, तो ये क्या करते हैं, अपना मिसयूज़ का पावर का मिसयूज़ करते हैं, ओके। देन ये अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव नहीं करते, तो ये भी इसकी डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। कंज्यूमर, नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर इंटरेस्ट इग्नोर्ड। वो कैसे, पब्लिक कॉर्पोरेशन आर एक्सपेंसिव टू मेंटेन एंड ऑपरेट। ये जो आपको पता ही है कि पब्लिक कॉर्पोरेशन को एक्सपेंसिव है मेंटेन एंड ऑपरेट करना, क्योंकि इनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। दे ऑल्सो माइट एंगेज इन एंटी सोशल एक्टिविटीज़ सच एज चार्जिंग टू मच मनी फॉर गुड्स और प्रोवाइडिंग गुड्स आर सफिशिएंट फॉर कंज्यूमर, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि ये कस्टमर के इंटरेस्ट को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जिससे उनके मीन्स कि इनका मोटिव वो नहीं रहता कि हमने सोशल का वेलफेयर करना है। इनका मेन मोटिव क्या हो जाता है फिर कि हमने प्रॉफिट अर्न करना है, जब ये इनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, ठीक है। ये आपका लास्ट पॉइंट, जैसे कि आपने देखा ऊपर कि एक्सपेंसिव कंज्यूमर का इंटरेस्ट वाला हो गया कि इंटरेस्ट उनका इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। एक्सपेंसिव टू मेंटेन एंड ऑपरेट, एंटी सोशल एक्टिविटीज़, चार्जिंग टू मच ऑफ फॉर प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसका लास्ट में कंक्लूजन में देख लेते हैं लास्ट पॉइंट्स में क्या है। इन्होंने बोला है कि ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होती हैं, ये जो मतलब इनको मेंटेन करना और ऑपरेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, पीछे भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर ये दीज आल्सो माइट एंगेज इन एंटी सोशल एक्टिविटीज सच एज चार्जिंग टू मच मनी फॉर गुड्स एंड प्रोवाइडिंग गुड्स दैट आरंट सफिशिएंट फॉर कंज्यूमर। ये क्या करते हैं, कई बार एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो जाते हैं, जिससे ये चार्जिंग टू मच करते हैं, ठीक है, कि मनी पे ज़्यादा उन जिनका कितनी वैल्यू होती नहीं है उनके गुड्स की, उनको ज़्यादा चार्जेबल करते हैं, और वो कंज्यूमर के लिए भी सफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये इनकी डिसएडवांटेजेस हैं किसकी, पब्लिक कॉर्पोरेशन की, और पीछे हमने देखी इसकी एडवांटेजेस। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी जिसमें मैं प्राइवेट कॉर्पोरेशन पे उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताऊंगी आपको, ठीक है। मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।